नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो एंड टैरोट सखी में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि की तरह अमावस्या तिथि का भी विशेष महत्व माना जाता है और इस दिन व्रत, पूजन, उपवास, स्नान और दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो आइए जानते हैं इसी कड़ी में कि साल की आखिरी अमावस्या कब होने जा रही है और इसके अलावा हमें उस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी आज थोड़ी बहुत बात करेंगे। वैसे तो अमावस्या तिथि हर माह में आती है, परंतु सारी अमावस्या तिथि में मौनी अमावस्या और सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है। तो जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं और इस दिन दान का और स्नान का इनका बहुत महत्व बताया गया है और इसके साथ साथ पितृ पूजा का भी विशेष महत्व इस दिन बताया गया है। क्योंकि इस दिन यदि हम पितृ पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, तो फिर उससे क्या होता है कि जो आपके ग्रह दोष हैं और पितृ दोष हैं, तो उनसे भी हमें छुटकारा मिलने की संभावना बनी रहती है। तो इसी कड़ी में मैं आपको बताती हूँ कि इस साल की जो आखिरी अमावस्या है, सोमवती अमावस्या, वो 30 दिसंबर को पड़ेगी सोमवार के दिन और यही पौष अमावस्या भी है। तो ये जो अमावस्या है ये 3 दिसंबर की सुबह 4:01 से शुरू होगी और 31 दिसंबर को सुबह 3:56 तक ये सोमवती अमावस्या अमावस्या रहेगी। आइए बात करते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए और क्या क्या काम नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो बाकी सभी अमावस्या की तरह सोमवती अमावस्या में भी स्नान को विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। तो यदि पवित्र नदियों में स्नान आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। परंतु यदि आप किसी कारणवश आप किसी पवित्र नदी तक जाने में असमर्थ हैं, तो फिर आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं और फिर इस अमावस्या के पूर्ण फलों की प्राप्ति आप कर सकते हैं। गरीबों और ज़रूरतमंदों को अनाज दान कर सकते हैं और जो भी आप कर सकते हैं, कपड़े हैं, रुपया पैसा जो भी आप दे सकते हैं, वो आप इस समय करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने पितरों को तर्पण करें, पिंड दान करें, बड़ों का सम्मान करें, सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और किसी मंदिर या किसी धार्मिक जगह में जाकर विष्णु भगवान की पूजा करने से आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आइए बात करते हैं कि अमावस्या के दिन क्या कार्य नहीं करना चाहिए। तो फिर इस दिन आप मांसाहारी व्यंजनों का सेवन तो बिल्कुल ना करें, मदिरा भी बिल्कुल ना उसका सेवन करें। चना, मसूर की दाल, सरसों का साग और मूली खाने को भी वर्जित ही बताया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी का अनादर ना करें और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। कोई शुभ मांगलिक कार्य तो बिल्कुल भी ना करें। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर पितृदोष लगने की संभावना बनी रहती है। आइए एक छोटी सी कथा भी सुनाती हूँ आपको मैं सोमवती अमावस्या के ऊपर। तो एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। तो सातों पुत्रों का विवाह हो चुका था, परंतु पुत्री का विवाह अभी तक नहीं हुआ था। वो बहुत परेशान रहता था और साहूकार की पत्नी भी बहुत परेशान रहती थी। फिर उन्होंने शंकर भगवान से प्रार्थना की, शिव और पार्वती की उपासना की। उनके घर में एक साधु आया करते थे, वो उनके घर में जो 7 बहुएँ थीं उनको तो समृद्ध होने का आशीर्वाद देते थे, परंतु पुत्री को नहीं देते थे। एक बार साहूकार ने इसका कारण पूछा तो तो साधु महाराज ने कहा कि यदि आप अपनी पुत्री का विवाह करते हैं, तो फिर ये शीघ्र ही विधवा हो जाएगी। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने इसका उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि यदि आपकी पुत्री किसी द्वीप पर जाकर वहां पर रहने वाले किसी धोबी से सिंदूर का दान लेती है और सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, तो फिर उसको शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी और जीवन उसका समृद्ध होगा और वो सौभाग्यवती होगी। पुत्री ने ऐसा ही करने का प्रण किया और जाते समय वो सागर को पार करने का उपाय देखने लगी कि सागर को मैं कैसे पार करूं और फिर द्वीप तक जाऊं। वहां पर उसने देखा कि एक पेड़ पर गिद्धों ने अपना घोंसला बनाया हुआ था
और उसमें जो भी अंडे होते थे वो सारे के सारे सांप खा जाते थे। उसने बहुत बहादुरी का परिचय दिया और युक्ति और बुद्धि के साथ उन सर्पों से उसने उन गिद्धों के अंडों की रक्षा की। इससे प्रसन्न होकर गिद्धों के परिवार ने उसको समुद्र पार करने का उपाय बताया। फिर वो समुद्र पार करके उस द्वीप तक गई और धोबिन की भी बहुत सेवा की। धोबिन ने भी उसको प्रसन्न होकर उसको सिंदूर दान किया और ऐसा करने से उसको संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हुई, विवाह हुआ, सौभाग्यवती हुई। ये एक छोटी सी कथा है तो ये बहुत विस्तार में, परंतु समय की कमी होने के कारण मैंने आपको बहुत संक्षेप में आपको मैंने ये कथा सुनाई है। इस तरह उसका भाग्य परिवर्तित हो गया। सोमवती व्रत की भी उसने उपासना की, ध्यान किया और पूजा की और दान किया, नदियों में स्नान किया। तो इसकी बहुत महिमा बताई गई है। आप भी ऐसा करें और सुख समृद्धि के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। तो साथियों, सोमवती अमावस्या के ऊपर ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार। आप चाहें तो ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।